खाते में बैंक में डाल देना। हमारा 30,000 रुपया खर्च हो गया। बूढ़ी माता जी भी बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। उसने भी पत्र लिखा कि बहू ठीक है 30,000 मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन मेरा भी कर्जा आपके ऊपर बाकी है। कहा कौन सा कर्जा? कहा जब आपके पास जो बेटा है ना मेरा, जिसको आप अपना पति कहती, वो पहले मेरा बेटा है। जब वो पेट में था तो पेट में दर्द होता था, तो उसके इलाज में डॉक्टर से 5,000 रुपया का खर्च हुआ। जब जन्मा तो पेट ऑपरेशन से हुआ, तो ऑपरेशन में 50,000 रुपया लगा। ऑपरेशन के बाद में उस बेटे का इलाज चला, कभी निमोनिया हो जाता, कभी टाइफाइड हो जाता, तो 10,000 उसमें लगा। जब वो 5 साल का हुआ तो उसको मैंने कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। हर महीना 6,000 फीस था। साल का सोच लेना कितना लगा। अब 20 साल उसको पढ़ाया लिखाया। अब 25 साल का हुआ तो शादी विवाह में खर्च हुआ। कुल मिला के अभी तक मेरा उस लड़के के पीछे 20 लाख रुपया खर्च हो चुका है। एक काम करना, तुम अपना 30,000 काट लेना, अब 20 लाख मुझे मेरे खाते में डाल देना। क्या कोई सास का कर्ज चुका सकता है? कोई माँ का कर्ज चुका सकती? आज बहू बोलती मेरा पति कमा रहा है। बहू सब बोलती बड़े हैं, बुढ़िया बैठ बैठ के खा रही, कोनो काम नहीं, बोझ है। उनको लगता है मेरा पति कमा रहा है। अरे आपका पति तो बाद में है, वो पहले किसी का बेटा है। और उस माँ ने तो आपको सब कुछ समर्पित कर दिया। ये जो पति आपके पास है ना, किसी एटीएम मशीन से कम नहीं है। इतनी अच्छी एटीएम मशीन माता पिता तैयार करते हैं, पर कभी उसको यूज नहीं करते और पत्नी के हाथ में, बहू के हाथ में दे देते हैं। बहू आते ही बटन दबाती, फेयर एंड लवली, फेस वॉश, चूड़ी, साड़ी, सारा चीज निकलने लगता है उससे। कभी माँ ने फेयर एंड लवली नहीं मंगाई, कभी फेस वॉश नहीं मंगाई, कभी चूड़ी के लिए पैसा नहीं, कभी रसगुल्ला, कभी समोसा के लिए नहीं। इतनी सुंदर मशीन तैयार करके आपको दे दी उस माता ने, उसका बड़ा उपकार समझना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। ससुराल को अपना मानिए, तब आप सुखी हो सकते हैं। और नैहर में ज्यादा मन लगा के रखिएगा। बहुत महिलाएं होती, बहुएं होती है, नैहर में घंटों घंटों बातें करते रहती है अपनी माँ से, अपनी भाभी से, अपनी चाची से, घंटों घंटों। घर में माँ बैठी है चुपचाप, उससे बात करने के लिए टाइम नहीं है। और घंटों घंटों बात करने के लिए अपने नैहर में अपनी माँ से बात करने के लिए टाइम है? तो बताइए, वो नारी घर को सुखी बना सकती है? वो नारी घर को स्वर्ग बना सकती है? जो सामने सास ससुर बैठे उनसे बात नहीं करती और नैहर में फोन में, मोबाइल में लगी हुई हो, एक एक चीज का समाचार बताते। अब बिहार में तो एक चीज होता है, फोन उठा तो बोलते कहिए साहब जी की समाचार है। सारा समाचार दीजिए। अब न्यूज़ 24 जैसे सुबह से शाम तक का, दिन भर का समाचार बताइए। समाचार बताना छोड़िए। 60 में हालचाल, कोई समस्या हो, कोई ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक बढ़िया है, आप कैसे हालचाल पूछ लीजिए। अब पूरा समाचार लीजिए आप, तब तो आप उसके घर को बर्बाद कर दीजिएगा। बहुत महिलाएं होती अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती है समाचार ले लेके। इसलिए दूसरा गुण नारी में होना चाहिए अपनत्व का, अपनापन। जिस घर में आप आई हो, जिस माँ ने आपको सुंदर पति दिया, उसको अपनी माँ से बढ़ के मानिए। सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, गाल फुला के मत रहिए। बहुत महिलाएं होती, बहू होती, गाल फुला के रहती, सास को तो देखना ही नहीं चाहती। ऐसा स्वभाव मत बनाइए। बहुत बड़ा त्याग की आपकी माँ ने त्याग की है, आपको विदा की है, तो इस माँ ने भी त्याग की है। इस माँ का त्याग को भी समझिए। तो नारी वही
महान है जिसमें 3 गुण होता है, अदब, अपनत और आहुति, त्याग की भावना, स्वार्थ की भावना नहीं। बहुत महिला होती, 2 बेटा हैं, किसी माँ को शादी हुई, दोनों महिला अपने अपने स्वार्थ में पड़ जाती, दोनों गोतनी, और घर को 2 टुकड़ा कर देती, आंगन में टाटी, दरवाजे में टाटी, टाटी में टाटी लगा के जीती। अब बेचारे सास ससुर देखते रहते, हम किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, कई बार तो अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए त्याग की भावना होना चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। आंगन बड़ा बड़ा हो, दरवाजा बड़ा बड़ा हो, टाटी लगा के क्या जीना। जिसके अंदर कपट की टाटी होती ना, वही बाहर टाटी लगाता है। जिसका मन साफ है, जिसके मन में कपट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उस घर में कभी भाई भाई में, देवरानी जिठानी में टाटी नहीं लगती, दीवार नहीं उठती। तो घर को स्वर्ग बनाने में हमारी लक्ष्मी माता बहनों का हाथ होता है। थोड़ा आप संस्कारवान बनिए, गुणवान बनिए और घर को सुंदर बनाइए। मेरा समय पूरा हो गया, कुछ ओवर भी हो गया। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। हेलो।